बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरी शादी पहली रात थी और मैं अपने कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। हर लड़की की तरह मैंने भी अपने दिल में हज़ार सपने सजाए हुए हैं। मुझे कमरे में बैठे काफ़ी देर हो गई थी और अब तक तो मेरे शौहर को आ जाना चाहिए था। मुझे नींद आने लगी इससे पहले कि मेरी आंख बंद होती। कमरे का दरवाज़ा खुल गया और मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ। मैंने जल्दी से चेहरे पर घूंघट डाल लिया और मेरे शौहर अंदर दाखिल हुआ। मैंने जल्दी से चेहरे पर घूंघट डाल लिया और वो जो पूरी उम्मीद थी मेरा शौहर मेरा घूंघट उठाएगा और मुझे मुंह दिखाई देगा, लेकिन मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया, जबकि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बजाय मेरा चेहरा देखने मेरी तारीफ के वो कमरे में इधर से उधर चक्कर काटने लगा। शायद वो कुछ परेशान था। आखिर मैं खुद ही चेहरे पर से घूंघट उठाया और इसे मुखातब करते हुए पूछा कि अरे क्या हुआ है, खैरियत है? आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं। तो कहने लगा, खैरियत ही तो नहीं है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुमसे शादी होते ही मेरी ज़िंदगी में इस कदर तूफान आ जाएंगे। मैंने परेशानी से इसे देखा कि वो ये क्या कह रहा है, मुझसे शादी? वो ये क्या, मेरी ज़िंदगी इस कदर तूफान आ जाएंगे? मैंने परेशानी से देखा कि वो ये क्या कह रहा है, मुझसे शादी करके ऐसा क्या हो गया है इसकी ज़िंदगी में जो वो शादी की पहली रात को यूं बर्बाद कर रहा है। कुछ देर के बाद मुझे कहने लगा कि रात के 2 बज गए हैं, हमें पीर बाबा के आस्थाने पर जाना होगा। उन्होंने कहा था कि मैं शादी की पहली रात अपनी बीवी को लेकर इनके आस्थाने पर लाजमी हाजिरी दूँ, फिर सारी बलाएं मेरे ऊपर से टल जाएंगी। मैंने अपने शौहर को यूं देखा जैसे कि इसका दिमाग हिल गया हो। मैं तो ऐसे ख़ानदान से तल्लक ही नहीं रखती थी जहाँ पर पीरों फ़कीरों को माना जाता। हमारे यहाँ इस बात को बहुत गलत समझा जाता था, लेकिन मैं क्या जानती थी कि हमारे यहाँ इस बात को बहुत गलत समझा जाता था, लेकिन मैं क्या जानती थी कि मैं जिन लोगों में ब्याह कर जा रही हूँ वो इत्काद और कायद के इतने कच्चे होंगे। खैर, मेरी शादी की पहली रात थी। ससुराल में मैं अभी बिल्कुल नई आई थी, तो ऐसे भी मेरा इन्हें ख्याल था कि मैं एकदम से सब कुछ बदल सकते थे। सब जिस हालात में था कि अगर मैं इसे कुछ समझाने बैठ जाती तो वो बजाय मेरी बात समझने के और ज़्यादा चिढ़ जाता। शादी की पहली रात ही हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाती, इन्हें क्या जवाब देती। इसीलिए मैंने सोचा कि इसी वक्त अपने शौहर को मैं कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है और बेकार ही जाता। इसलिए मैं बेड से उठी, बाथरूम में जाकर चुपचाप कपड़े बदल लिए और एक बड़ी सी चादर लेकर इसके साथ इसके पीर बाबा के आस्थाने पर चली आई। जाने क्यों, लेकिन मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने इसे कहा कि अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी तो आप पहले ही बता देते। अब आपके ये कहने का क्या मतलब है कि मुझसे शादी करके आपकी ज़िंदगी में तूफान आ गया है? तो कहने लगा, मुझसे गलती हुई है कि मैंने पहले पीर बाबा से मशवरा नहीं किया। निकाह के बाद अचानक वो खुद ही मुझसे मुलाकात को आ गए। उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे सर पर बहुत बड़ी बलाएं का साया है और मैंने चौंक तुमसे शादी की है, तो वो सब कुछ तुम्हारे साथ हमारे घर पर ही आ गया है। इसीलिए ज़रूरी है कि मैं आज रात इनके आस्थाने पर हाजिरी दूँ। तो बस मैं इनकी बात मानकर यहाँ पर आ गया हूँ। मैंने इनसे कहा कि कहाँ है तुम्हारे पीर बाबा? मैं भी ज़रा इनसे मिलना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर कौन है वो पीर जिसने मेरे शौहर की सोच को इस हद तक काबू किया हुआ है। लेकिन वहाँ तो हम दोनों रात के सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। सुबह फजर के करीब हम लोग घर से चले गए थे। वलीमे का वक्त होने तक था। इसका मूड अच्छा हो गया था और इसने मुझसे प्यार से बात की। सारा दिन नहायत अच्छा गुजरा, लेकर रात होते ही जैसे वो एकदम फिर से बदल गया। कहने लगा, पीर बाबा का हुक्म है कि जब तक तुम पर से बड़ी बलाओं का साया दूर नहीं हो जाता मैं हरगिज़ भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। ये सुनकर तो मुझे रोना ही आ गया। ये कैसे ख़ानदान में मेरे माँ बाप ने मुझे ब्याह दिया है? मेरा शौहर इस कदर कमज़ोर ईमान का होगा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। पर ये एक ऐसा पीर था जो कि बजाय मेरे शौहर को इसके फ़राइज़ के बारे में आगाही देता, इससे तलकीन करता कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखे, उल्टा इसे अपनी बीवी से ही दूर रहने का मशवरा दे रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि शौहर के इस पीर का गला ही दबा दूँ। शादी के हवाले से मेरी गिफ्ट
न अरमान थे कि मेरे हज़ारों अरमान थे। मैंने सोचा था कि शादी के बाद ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजरेगी। मैं अपने शौहर के साथ घूमने फिरने जाऊंगी, वो भी मेरे नाज नखरे उठाएंगे। मगर यहाँ आकर तो मेरे मूड ही ख़राब हो गया। कभी तो शौहर मीठी मीठी बातें करने लग जाता और कभी मुझसे दूर रहने लग जाता। शायद मेरे शौहर को भी समझ नहीं आ रही थी कि इसे क्या करना चाहिए। मगर मैंने सब्र किया और इसी अरसे मुझे इसी तरह सब्र से ही गुजारना होगा। शादी को 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन वो मेरे पास भी नहीं आया। दिन भर इसका रवैया मुझसे नहायत अच्छा होता था। वो बिल्कुल दोस्तों की तरह मुझसे बात करता था, मेरा ख्याल रखता था। लेकिन जब मेरे हकूक़ अदा करने की बारी आती थी, वो अपने पीर बाबा को दरमियान में ले आता था। अब तो मुझे शक होने लगा कि जो इस तरह कर रहा है। मैंने तो आज तक कभी इसके पीर बाबा को नहीं देखा था और ना ही मेरे सास को इसके बारे में कुछ इल्म था। मैंने एक दिन से इनसे पूछा तो कहने लगी कि बेटी, मैं अपने बेटे के किसी पीर को नहीं जानती, ना ही इसने कभी मेरे सामने अपने किसी पीर का जिक्र किया है। हमारे जो जद्दी पुश्ती पीर थे वो तो वफात पा गए हैं। इसके बाद मेरे बेटे ने किसको नया पीर बना लिया है मुझे नहीं लगता। वैसे भी आप तो इसकी बीवी हो और तुम जानो, और तुम्हारा शौहर। मेरी सास ने तो हाथ खड़े कर दिए कि वो मेरे शौहर के किसी पीर को जानती ही नहीं। इसी बीवी से ही मैं शक में मुब्तला हो रही थी कि कहीं ये सब मेरे शौहर का नाटक तो नहीं। वो मुझसे दूरी ही अख्तियार करना चाहता है ताकि हम दोनों के फासले आ जाए, हमारा तलाक आसानी से ख़त्म हो जाए। अक्सर शौहर किसी न किसी चीज़ का बहाना करके अपनी बीवी से दूर हो जाते हैं ताकि खुद ही इसे छोड़कर चली जाए। लोग शौहर को इल्ज़ाम देने की बजाय बीवी के सर इल्ज़ाम डाल देते हैं, इसकी बीवी ही घर बसाना नहीं चाहती। मेरी सोच ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। अगरचे मेरा दिल इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन जो कुछ हो रहा था इसके तनाज़र में मुझे यही बात ठीक लगती थी। मैंने 1-2 बार अपने शौहर को फॉर्म चेक करने की भी कोशिश की ताकि मैं जान सकूं इसका कहीं बाहर किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। मगर इसे पता चला कि मैंने इसके फ़ोन को चेक किया तो वो बहुत नाराज़ होकर इसकी जासूसी कर रही हो, इसकी टूओं में लगी हुई हो। मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे तुम पे कोई शक नहीं, मैं बस तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ क्या मेरा इतना भी हक नहीं। वो खामोश हो गया और मैंने इसे कई बार फ़ोन पर छुप छुप कर बातें करते भी देखा था। जब इससे पूछती कि कौन है तो आगे से ये कहता कि मैं तो अपने पीर साहब से बात कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं सोचने लगी थी कि ये कोई पीर फकीर का चक्कर नहीं, ये तो किसी लड़की का ही चक्कर है। पीर साहब से कौन छुप छुप कर बातें करता है। भला मुझे अपने शौहर को पक्का यकीन हो गया था ये इस लड़की का ही चक्कर है। इसलिए एक दिन फिर मैंने अपनी सास से पूछ ही लिया कि कहीं आपका बेटा शादी से पहले किसी को पसंद तो नहीं करता था। तो एक लम्हा तो वो घबरा सी गई। मुझे लगा जैसे वो मुझे सच बताना चाहती है, लेकिन फिर रुक गई और डांटते हुए कहने लगी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इसकी पसंद कहीं और होती तो मैं तुम्हें बहू बनाकर क्यों लाती। मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है। मैंने जहाँ रिश्ता जोड़ दिया इसने वहीं आराम से शादी कर ली। ये कहकर सास ने मुझसे पूछा, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। मैं अपनी सास को ये बात नहीं बताना चाहती थी, इसलिए इनकी बात को टाल दिया, मगर इस बात को लेकर बहुत संजीदा थी। मेरे शौहर रोज़ बहुत उलझ और परेशानी में गुजार रहे थे। इसी दौरान माँ ने मुझे फ़ोन करके घर बुला लिया। मैं कुछ दिन रहने के लिए आ जाऊँ तो मैं इनके कहने पर अपने मेके गुजारने चली गई ताकि मैं कुछ दिन अपने मेके में पुरसुकून होकर गुजार लूँ। मैं एक बार फिर पूरे ख़ानदान में रहती थी, लेकिन इसके बावजूद सबके अपने अपने पोषण थे और सब अलग अलग ही ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन सुबह का मंजर तो सब कज़न वहीं पर इकट्ठे होकर खेलते थे। मेरा बचपना जवानी इसी सहन के चक्कर काटने गुजरा था। शादी के बाद पहली बार मैं सहन में आई तो बहुत ही ज़्यादा मुझ पर हमलावर हो गई। बचपन में ही मुझे अपने चाचा साहब हाशिम को बहुत पसंद करती थी। अक्सर मेरे कानों में बड़ों की आवाज़ पड़ती थी कि बड़े होने पर हम दोनों की शादी कर दी जाएगी। तो ये तल्लक बड़े होने पर मेरे दिल में और भी मजबूत होता गया, लेकिन हाशिम ने कभी मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की। इसका रवैया मेरे साथ नॉर्मल कज़न जैसा था। फिर जब हमारे रिश्ते की बात चली तो मुझे पता चला कि हाशिम ने साफ इनकार कर दिया है। वो ख़ानदान की किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। तब मैं ये सुनकर बहुत रोई थी, लेकिन मैं इसकी खातर अपना माँ बाप को दुख नहीं देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने जहाँ कहा मैंने वहीं पर शादी कर ली। लेकिन शायद मेरी किस्मत में सुख नहीं
मैं वहीं सहन में बैठकर भी बात को याद कर रही थी कि मेरी अम्मी चली आई। इनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो छोटी बहन के रिश्ते के लिए काफ़ी परेशान है। मैं जो इन्हें अपना दुख सुनाने आई थी, चुपचाप वो घर चली आई। इसी तरह अपने वापस अपने ससुराल चली आई। वहाँ तो अलग ही तमाशा मेरा मुंतज़िर था। मेरा शौहर मुझे कहने लगा कि मुझे पीर साहब ने कहा है कि तुम मुझे कोई सुख नहीं दे सकती, इसलिए मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए। इसके लिए मुझे लगातार रोज़ाना 21 दिन तक दरबार पर हाज़िरी देनी होगी। इसकी दूसरी शादी का सुनकर मेरे तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मैं इसे रोक तो नहीं सकती थी। सिर्फ इतनी दरख्वास्त की कि जब तक मेरी छोटी बहन की शादी नहीं हो जाती तब तक मुझे अपनी ज़िंदगी से मत निकालना। मैंने इसकी मिन्नत की तो इसमें ने भी हामी भर ली थी। वो मुझसे बहुत शर्मिंदा हो रहा था और बार बार माफ़ी मांग रहा था। वो दिल से ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन इसके पीर साहब का हुक्म है कि वो मजबूर है। मैं इसे कहना चाहती थी कि तुम अपने पीर साहब का नाम लेकर बेवकूफ़ मुझे मत बनाओ। अगर किसी लड़की का चक्कर है तो साफ साफ बता दो। लेकिन मैंने ये सब कहना मुनासिब नहीं समझा। जब इसने दूसरी शादी करनी ही है तो ज़ाहिरी बात है बस ये लड़की को ही लेकर आएगा जिससे मुझे मिलना है। आप रोज़ाना जाया करेंगे, रोज़ाना तैयार होकर वो करो। मुझे कहता है कि मैं दरबार पर हाजिर लगाने जा रहा हूँ। जब कि इसकी तैयारी देखकर मुझे शक होने लगा था वो किसी लड़की से ही मिलने जा रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने इसके पर्स में एक सोने की अंगूठी देखी। मैं खुशफहम मैं तो नहीं रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी दिल ने कहा कि क्या पता ये तुम्हारे लिए ही 2-3 दिन इंतज़ार कर दे रही है। लेकिन जब तीसरे दिन मैंने इसके कपड़े चेक किए तो वो अंगूठी इसकी जेब में नहीं थी। मैं समझ गई कि जिसके लिए ली हुई है वो इसी मंजिल पर पहुंच गई है। मैं वैसे भी अपने शौहर से शिकवा करने का अख्तियार नहीं रखती थी जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता था, मेरा हक अदा नहीं करता था। मैं इसे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकती थी, इसीलिए खामोश रहने में ही आफियत समझी। लेकिन मुझे ये तजस्सुस ज़रूर हो गया कि आखिर वो है कौन जिससे मिलने ये रोज़ ना जब बहाना दरबार का लगाते। अगले दिन जैसे ही मेरा शौहर घर से बाहर निकला मैं भी चोरी चोरी छुपे इसके पीछे जाने लगी। मैं देखना चाहती थी कि क्या वो लड़की मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है या इसमें ऐसी क्या खूबसूरती है जो मेरा शौहर जाना इसे मिलने चले जाता है। लेकिन जब मैंने इसे वाकई एक दरबार पर जाते देखा तो मैं चौंका रह गई। वो उलझन से सोचने लगी कि ये सब क्या है। अगर ये वाकई रोज़ाना दरबार पर आता है तो इसका मतलब है कि ये किसी लड़की से मिलने के लिए घर से नहीं निकलता। लेकिन मैं कैसे मान लेती कि ये रोज़ाना दरबार पर ही आता है। इसलिए अगले 2 दिन फिर से मैंने इसका पीछा किया। बस रोज़ाना दरबार पर ही जाते। थोड़ी सी तसल्ली हुई। शुक्र है कि जैसा मैं सोच रही थी वैसा भी था, कुछ भी नहीं। लेकिन आखिर वो दूसरी शादी करने जा रहा था, ये भी परेशानी की बात थी। एक दिन मैं इन्हीं सोचों में मुब्तला परेशान हो रही थी कि मुझे कहने लगा, मेरे पीर साहब ने तुम्हें बुलाया है, कल तुम भी मेरे साथ दरबार पर चलना। ये सुनकर तो मैं खुश हो गई, क्योंकि मैंने इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया था मुझे अपने साथ दरबार पर जाने के लिए मजबूर करेगा। मैं इसके साथ दरबार पर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं तो पीर फकीरों को मानती ही नहीं थी, तो मैं वहाँ भला क्यों जाती, इसके पीर से क्यों मिलती। इसने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। जब मेरी कोई बात नहीं मान रहा था तो मैं इसकी कोई बात कैसे मान लूँ। इसके बाद वो भी कई दिन तक मुझसे इसरार करता रहा। मेरे पीर साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। कहने लगा कि अगर तुम नहीं चाहती कि मेरी दूसरी शादी हो तो मेरे साथ इनके पास चलो, ना वो तुम पर ऐसा दम कराएंगे कि तुम पर से सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन मैं किसी भी सूरत अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती थी, इसलिए इसे साफ मना कर दिया। तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मुझे तुम्हारे पीर की किसी बात पर भी कोई यकीन नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि घर पर कोई भी नहीं था। मेरी सास अपने किसी जाने वाले के यहाँ गई हुई थी और ना देवर का हस्बे ममूल अपने कॉलेज में थे। जब मेरे शौहर ने मुझे कॉल किया और कहने लगा कि तुम पीर साहब से मिलने पर तैयार ही नहीं थी, लेकिन वो हर सूरत तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं इन्हें लेकर घर पर आ रहा हूँ। तुम जल्दी से कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर लो। मैंने परेशान होते हुए कहा, घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके मेहमानों को दिए जा सके, क्योंकि जब भी कोई मेहमान आता है तो मेरी सास ही जल्दी से बाहर जाकर दुकान से सब कुछ ले आती है। आज वहीं घर पर नहीं थी तो मेरा शौहर कहने लगा, चलो परेशान ना हो, मैं आकर देखता हूँ। शौहर ने कॉल काट दी, मगर मैं ये सुनकर परेशान हो गई, इसका पीर मुझसे क्यों मिलना चाहता है। थोड़ी देर के बाद वो अपने पीर को लेकर घर पर आ गया। इसने इसकी शक्ल नहीं देखी तो खुद भी अपना मुँह छुपाया हुआ था, जो कि इस ड्राइंग रूम में मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं ज़रा बाज़ार जा रहा हूँ, चाय पीने का इंतज़ाम करके आता हूँ। तुम ज़रा ख्याल रखना, पीर साहब को किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस ना हो। अपने शौहर की
रोकती रह गई, मुझे घर में अकेला छोड़कर क्यों जा रहा है, लेकिन वो अनसुनी चला गया करके चला गया। मैं अंदर जाकर इस पीर को देखा, इससे कोई बात करे, लेकिन इस वक्त मुझे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। मैं जान निकल गई। मैंने अपने शौहर के घर से बाहर जाते ही वो मेरे पीछे जहाँ तक आ गया। इससे पहले कि मैं शोर मचा दी, अचानक इस पीर ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, दूसरे हाथ से अपने सर पर से पगड़ी ही चोला उतार दिया। और इन्हें बिल्कुल हाशिम ही खड़ा था, मेरा चचाजाद। कुछ लम्हे तो मेरा बोल ही नहीं पाई। आखिर से क्या जैसा क्या नाटक है, मेरे शौहर के साथ मिलकर क्या गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। तो कहने लगा, इसमें तुम्हारे शौहर का कोई कसूर नहीं, बल्कि मैं ही जो इसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ। सच्ची बात तो यह है कि मैं तुम्हें खोकर बहुत पछता रहा हूँ। सब तो मैंने बेवकूफ़ी की, तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर मुझे एहसास होने लगा तुम्हारी शादी तय हो चुकी है और अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान की रवायत से आगाह था। मैं हरगिज़ भी तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए मैंने तुम्हारे होने वाले शौहर के बारे में मालूमात करवाई। इसकी एक कमज़ोरी पता चली कि वो पीरों फकीरों पर अंधा एतबार करता है, तो मैंने इनसे किसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया। एक सुनसान दरबार में खुद महरूम पीर का पोता बनकर इसके सामने पेश किया। मैं तो पहले से ही इसके बारे में सब कुछ जानता था, इसीलिए जब इसने मेरे मुँह से अपने बारे में सब कुछ सुना तो इससे लगा कि मैं तो बड़ी करामत वाला हूँ, पीर हूँ, तो वो मुझ पर अंधा एतबार करने लगा। फिर मैंने इससे कहा कि वो तुम्हारे करीब मत जाए। मैं चाहता था कि तुम इससे मायूस हो जाओ, इससे लड़ झगड़ कर घर वापस आ जाओ, लेकिन जब इससे मुझे कुछ भी फ़ायदा होता नज़र नहीं आया, तो मैंने दूसरी चाल चली। तुम्हारे शौहर को कहा कि तुम बीवी को दूसरी शादी करने का बताओ। मुझे लगता था कि शायद अपने शौहर की दूसरी शादी का सुनकर तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगी, इससे लड़ झगड़ कर इसके घर छोड़ दोगे। मैं तुम्हें जाबार करवाना चाहता था। असल में तुम्हारे शौहर को तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं, वो किसी और से मोहब्बत करता है, तो भी वो तुम्हारे पास नहीं आता। मैंने अपनी तरफ से सब काम बहुत अच्छे मुकम्मल किया था और मुझे बड़ा यकीन था कि मैं बहुत जल्द तुम्हें घर वापस आ जाओगी और फिर मैं सब कुछ ठीक कर देता, बल्कि पहले की तरह हम एक हो जाते। लेकिन तुमने मेरे सारे रातों पर पानी फेर दिया। तुम इसको छोड़ जाने पर तैयार ही नहीं। मैं किसी तरह तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, तुमको मना सकूँ, अपने दिल की बात बता सकूँ, लेकिन ना तो तुम घर पर आती थी और ना ही फ़ोन पर बात करती थी। मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे शौहर को कहा कि अपनी बीवी को लेकर दरबार आओ, लेकिन जब तुमने दरबार में आने से मना कर दिया तो मुझे मजबूरन यहाँ आकर तुमसे सब कुछ बताना पड़ा। मैं तुमसे अभी भी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें अपने शौहर को छोड़ दो, मेरे साथ अपनी ज़िंदगी का शुरुआत करो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर होकर किया। ये सब सुनकर तो मेरी बुरा तरह से चकरा गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हाशिम इस हद तक चला जाएगा, वो मेरे खिलाफ इतनी बड़ी चाल चलेगा। इस बात का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, वो जो दुर्बार पाने के लिए इस हद तक कर जाएगा। मेरे मासूम और भोले वाले शौहर को अपने फरेब की जाल में फंसाकर अब हमें अलग करने की बात कर रहा था। ये जानकर ही मेरा खून फूल उठा। मैंने इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ से किया, कहा कि तुम इतने में मेरा शौहर भी आ गया। इसने सारी बातें खुद अपने कानों से सुन ले, इसीलिए मेरे शौहर का तो रंग ही उड़ गया। लेकिन आज इतना ज़रूर था कि अपनी ज़िंदगी भर के लिए सबक मिल गया था। आज के बाद वो किसी पर यूँ अंधा एतबार नहीं करेगा। इसने मुझसे माफ़ी मांगी और हमने आखिरकार फिर अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया, जिसमें अब दूर दूर तक किसी पीरों फकीरों का कोई अमल नहीं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को